ये देखिए, बहुत बड़ा आश्रम है। ये देखिए, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग हरिद्वार से जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल में हम लोग दर्शन करेंगे नीम करोली बाबा के। तो आइए हम सभी मिलकर करते हैं दर्शन नीम करोली बाबा के और निकलते हैं हरिद्वार से। चलिए आइए। तो हम लोग जो सफर में जा रहे हैं, मैं आप मिलवा देता हूँ किनके साथ में जा रहा हूँ। तो ये है सुनील भैया और ये है दीपक राजपूत। तो हम लोग साथ में जा रहे हैं। ये परमेश्वर जी, हम लोग 4 जने जा रहे हैं कैची धाम। तो और हम 4 ही नहीं, आप लोग भी हमारे साथ कैची धाम चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं दर्शन और चर्चा करते रहेंगे कैची धाम के बारे में। और जिनके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग बाहर से आते हैं। तो रास्ता तो बहुत सुंदर है यार, ये भी ना। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं नैनीताल और रास्ता देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 18 किलोमीटर रह गया है। और आप ये देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो यहाँ जैसे जैसे ऊपर हम लोग जा रहे हैं बाबा के धाम की तरफ, तो मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे, मैं आपको यहाँ पर का मौसम दिखा देता हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ। ये देखिए पूरे में बादल हो रहे हैं और हम जा रहे हैं बाबा के धाम। तो आइए चलते हैं और करते हैं बाबा के विषय में कुछ बातें करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। तो जिस धाम पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूँ जितनी जानकारी मुझे है। तो जो हमारे नीम करोली बाबा हैं, उनका जन्म 1900 में हुआ था और यूपी में फिरोजाबाद एक जगह है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और जब वो मात्र 16-17 साल के ही थे, तभी उनको बहुत सारा ज्ञान हो चुका था, बहुत सारी चीजों को वो जानते थे और बहुत सारी बातों को वो बहुत पहले ही बता दिया करते थे। तो ये धाम काफी आज भी चमत्कारी है और इस धाम पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपने सुना भी होगा और आप चाहें तो देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कि जो एप्पल कंपनी का मालिक है वो भी यहाँ पे आया था और उसने भी यहाँ पे आके दर्शन किए थे। वह भी बहुत परेशान थे और काफी समय से उनकी भी कंपनी नहीं चल रही थी। तो वो भी यहाँ पर आए थे क्योंकि वो भी बाबा के भक्त थे। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने दर्शन करे और उन्होंने मांगा होगा कि भाई मेरी कंपनी अच्छी चले। तो उन्हें यहाँ जो प्रसाद के रूप में दिया गया वो एक एप्पल था, सेब को दिया, जिसके नाम पे उनकी कंपनी है। और आज आप जानते हैं कि आज वो कहाँ है और कितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। तो इस धाम की ऐसे अनेकों कहानियां हैं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो आप लोगों के सामने हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे चलता रहूंगा और बताता रहूंगा इस धाम के बारे में, क्योंकि ये धाम बहुत ही विश्व विख्यात आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व के हर कोने से व्यक्ति आते हैं। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, हनुमान जी का। ये देखिए आप, ये देखिए बहुत सुंदर महायोगी पायलट बाबा आश्रम। ये पायलट बाबा का आश्रम है, महायोगी पायलट बाबा का आश्रम। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी हम लोग धाम से यही कोई 15 किलोमीटर दूर होंगे। और ये देखिए आप, कितने विशालकाय मंदिर है, कितने विशालकाय हमारे बजरंगबली जी हैं। तो दर्शन कर लीजिए, जय बजरंगबली। ये देखिए और मौसम। तो चलते हैं आगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जो हमारे बाबा हैं वह यूपी में रात में अचानक ये उनके घर पहुंचे। तो वो लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये ऐसे कैसे। ये 1943 की बात है कि बाबा अचानक से हमारे यहाँ आए हैं। तो वो इस बात को देखकर खुश भी हो गए कि चलो बाबा हमारे घर आए हैं।
लेकिन उन्हें लगा कि हम इनकी सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने बाबा ने वहाँ भोजन करा, जो भी घर पे उनके जो बना था उन्होंने वही खाया, और फिर जब वो सोने लगे तो उनके लिए वहाँ ऐसा कुछ था नहीं, सोने के लिए भी तो एक चारपाई दी उन्हें और एक कंबल दिया, और बाबा वहाँ सो गए। जो दंपत्ति थे वो दोनों के दोनों उनके आसपास ही बैठे रहे और सोचते रहे कि बताओ बाबा आए हैं और हम लोग अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे और कैसे वो सो रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्हें आवाजें आई कि बाबा थोड़ा सा जैसे पीड़ा में होता है व्यक्ति या थोड़ा दर्द में होता है, जैसे कहराते हैं, बोलते हैं कि दर्द हो रहा है तो आदमी कहराता है बीमारी की वजह से थोड़ा सा, और करवटे बार बार बदल रहे थे सोते समय और थोड़ा दर्द हो रहा था उन्हें, और बाबा ने वो कंबल ओढ़ रखा था। तो वो लोग बगल में बैठ के देखते रहे कि बाबा को क्या हुआ है, क्यों वो इस तरह दर्द में है, कहरा रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है। काफी देर तक ये चलता रहा। फिर सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो बाबा ने वो कंबल उनको, जो वो कंबल था वो उनको फोल्ड करके उन्हें दिया और कहा कि इस कंबल को खोलना नहीं है और इस कंबल को आपको गंगा जी में प्रवाहित कर देना है, गंगा जी में बहा देना है इस कंबल को। तो ये कहकर वो जाने लगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपका जो बेटा है वो भी वापस आ जाएगा, जो कि युद्ध के लिए गया हुआ है, वो भी वापस आ जाएगा। तो इस बात को सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा और बाबा ने ये कहा था कि उस कंबल को खोल के मत देखना आप लोग। तो जब वो लोग गंगा जी पर लेके जाने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उसमें कुछ भारी चीज है, कुछ लोहे की चीज है या कुछ इस टाइप की चीज है कंबल के अंदर। वो कहने लगे कि क्या करें, से खोल के देखते हैं, क्योंकि मन में चिंता होती है कि भाई ऐसा क्या है, एक जिज्ञासा थी खोलने की। लेकिन फिर उन दोनों ने बात करी कि बाबा का आदेश है, हमें कंबल खोल के नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने कंबल खोल के नहीं देखा और उस कंबल को उन्होंने प्रवाहित कर दिया। तो कुछ समय बाद, जब 1 महीने बाद उनका बेटा जंग से वापस आया, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, तो वो आता है और वो बताता है कि भाई, वो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि बाबा ने कहा था कि आपका बेटा तो 1 महीने में वापस आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बाबा की बात सच हो गई। तो वो उनका बेटा घर आता है, उनका बेटा बताता है कि क्या नाम है, जब मैं युद्ध में था तो पता नहीं क्या चमत्कार ऐसा हुआ कि मुझे गोलियां नहीं लगी और मेरे साथ के अधिकतर सभी लोगों की मृत्यु हो गई। मैं अकेला ही वहां बचा था उस युद्ध में और वो गोलियां चल रही थी, मेरे इर्द गिर्द से निकल जा रही थी, मुझे नहीं लग रही थी, गोलियों की बौछार हो रही थी। उनके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला ऐसा था जिनको गोलियां नहीं छू रही थी, गोलियां आसपास से जा रही थी। और ये उस रात की घटना है जिस रात बाबा उनके घर आए थे, उसी रात की बात है। उसी रात वो युद्ध हो रहा था और जब वो ये सारी बातें बताते हैं तब उनको समझ में आता है कि जब बाबा उनके घर आए थे और वो कंबल के अंदर कहरा रहे थे, दर्द को, पीड़ा को सहन कर रहे थे, तो वो उनके बच्चे की रक्षा कर रहे थे। और ये बहुत फेमस कहानी है उनकी, काफी लोग चर्चा करते हैं। बोला भी जाता है, आपने सुना होगा, बुलेट वाला कंबल, बुलेट प्रूफ कंबल। तो उस कंबल में या तो वो गोलियां थी जो वो कह रहे थे कि हमें लग रहा है कुछ लोहे की चीजें हैं या इस तरह का कुछ है। तो आप ये देखिए कि बाबा ने क्योंकि उनके वो भक्त थे, उनका बच्चा था, तो उसकी भी रक्षा करी। तो इस तरह की अनेकों कहानियां हैं, अनेकों ऐसे विषय हैं उनके बारे में बताने के लिए, जो कि आप सुनेंगे आपको भी आश्चर्य होगा। और ये सब सच्ची घटना है। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं और ये देखिए आप, पूरे में हरियाली है और ठंडा ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ का वातावरण अपने आप चेंज हो गया। काफी पीछे में था तो मौसम काफी गर्म था, लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं धाम की तरफ, वैसे वैसे बहुत ही अच्छा वेदर होता जा रहा है। तो जब एक बार क्या हुआ कि फेसबुक, जो आप जानते हैं कि फेसबुक सभी लोग चलाते हैं आज की डेट में और एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जरिया है वो। तो जब वो फेसबुक नहीं चल रही थी प्रॉपर और उसको इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो क्या हुआ कि ये बहुत परेशान थे जो फेसबुक के ओनर है।
तो जो एप्पल के मालिक है वो जब उनसे वो मिले तो उन्होंने बताया कि भाई आप एक बार कैंची धाम जाओ और वहाँ रुक के बाबा का ध्यान करो और वहाँ पे जो भी आप मांगोगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तो आप वहाँ जाओ। तो जो एप्पल के मालिक हैं उनका वहाँ से गूगल के उससे वहाँ से फोन आता है कि ऐसे ऐसे आपका कोई व्यक्ति आना चाहता है। तो क्योंकि क्या है, वहाँ आने से अगर वहाँ आश्रम में रुकना चाहते हो तो वहाँ पहले ही सूचना देनी होती है। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें तो पता नहीं था वहाँ आश्रम के लोगों को भी भाई क्या है, कौन है ये, इतना कुछ। तो फिर वो वहाँ आए और एक साधारण की तरह वहाँ रुके और बाबा का ध्यान करा, पूजा करी और वहाँ अपनी मनोकामना मांगी, जो भी उनकी मनोकामनाएं थी, और वहाँ रुक गए और दर्शन करके वो जब वो यहाँ से वापस चले गए बाबा के धाम से, तो आज आप खुद जानते हैं कि फेसबुक किस जगह है और उसकी क्या रेपुटेशन है और फेसबुक की क्या अहमियत है, ये आप और हम लोग बहुत भली बात ही जानते हैं। तो इस तरह के कई किस्से हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आए, क्योंकि देखो दुख सुख तो सभी के साथ लगा रहता है। तो अगर आप लोग भी यहाँ कुछ मन्नत का कोई आपके कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो आप यहाँ आके शेयर करते हैं, सच्चे मन से आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जरूर आराम मिलेगा और जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसे ही हम लोग बात करते चलेंगे और नज़ारे भी देखेंगे और बाबा के धाम के दर्शन भी करेंगे। बहुत ही मतलब यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम बादलों में हैं। काफी अच्छी जगह है, तो आप लोग भी नज़ारों का आनंद लेते रहिए। रास्ते देखिए कितने अच्छे हैं। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पता रहा वहाँ पर भी गया तो उसमें की तरफ सब गया हो भाई। अरे बहुत बढ़िया है। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। विराट कोहली को तो आप जानते होंगे, अनुष्का शर्मा को भी आप लोग जानते होंगे, अधिकतर सभी लोग इन लोगों को जानते हैं, क्योंकि ये धाम ऐसा है कि यहाँ कोई सेलिब्रिटी या बड़े बड़े मंत्री नेता यहाँ सब आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और माथा टेकते हैं। तो जब विराट कोहली जी का डाउनफॉल चल रहा था, वो भी कई दिनों से खेल रहे थे, लेकिन जितना अच्छा वो खेलते हैं वो खेल नहीं पा रहे थे। काफी परेशानी में रहे वो भी बीच में, क्योंकि परेशानियां सबके साथ लगी रहती हैं। तो जब वो यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने दर्शन करे और पूजा करी और मनोकामना अपनी मांगी, तो मैं आपको बता दूं, जब वो यहाँ से गए और उन्होंने अगला मैच खेला तो मैच खेलते ही शतक मारा था। तो बहुत चमत्कारी धाम है ये। और इसी कड़ी में मेरा मित्र है ये दीपक, ये भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो शायद इसका भी डाउनफॉल चल रहा है आजकल। ये भी बेल की टीम से खेलता है और कई टूर्नामेंट खेल चुका है, तो इसका भी डाउनफॉल चल रहा है। तो ये भी दर्शन करने आया, तो मैं भी बाबा से कहूंगा, बाबा ये हर मैच में शतक मारे, हर जगह शतक मारे, और ये भी बहुत अच्छा खेलता है। तो ऐसी चर्चा चलती रहेंगी, तो मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। तो अब मात्र 7 किलोमीटर बचे हैं धाम में पहुंचने के। तो मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ, जो कि एक सच्ची घटना है। एक बार बाबा दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली में जब लोगों को पता चला कि भाई बाबा दिल्ली आए हुए हैं, तो काफी लोग उनसे मिलने पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे कुछ बांग्लादेश के भी लोग आए हुए थे, उस समय की बात है ये। तो बांग्लादेश के लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो सभी लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे, सब बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे। तो एक और व्यक्ति था वहां पे, वो भी बाबा की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था और अपनी बात रखना चाह रहा था, बहुत परेशान दिख रहा था वो। तो बाबा ने उसको बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम अपने देश जाओ और वहां जाके तुम्हारा भाई बहुत जल्दी तुम्हारे वापस आएगा और वो देश पर राज करेगा, अपने देश पर राज करेगा, और जाओ उसकी तैयारी करो और इंतजार करो, वो बहुत जल्दी आएगा। तो वो ये बात सुनता है और विचलित हो जाता है कि बता बाबा ने ये क्या कह दिया। और क्योंकि वो तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की जेल में है और उसको सजा हुई है फांसी की, बहुत जल्दी उसको फांसी होने वाली है। तो जब इस तरह की चीजें हुई
तो वो बड़ा दुखी हो गया, वापस चला गया। उसने कहा कि बाबा ने मतलब मेरे को आशीर्वाद ठीक से दिया नहीं, और ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा भाई कब आएगा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति उसका भाई बना था। जो वो लड़का जो अपने भाई के लिए बात करने आया था, जब वो वहां पे युद्ध हुआ पाकिस्तान में, और युद्ध होने की वजह से उसे वहां से, जब वो वहां से छूटा और वो छूट के वापस आया, तो वही वहां का पहला राष्ट्रपति बना और उसने वहां शासन किया। अब ये देखिए कि बाबा कितनी दूरदृष्टि रखते थे और उन्हें कितना ज्ञान था, और इस तरह के कई ऐसे उदाहरण हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग, इसलिए आप लोगों को मैंने सोचा कि कैची धाम लेके चलता हूँ, जिससे कि आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लें और आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। मैं तो चाहूंगा आप लोग यहाँ अवश्य आएं, क्योंकि रास्ते बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, रास्ते बिल्कुल सही हैं। यहाँ का सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है, आप काठगोदाम आ सकते हैं। यहाँ का बस स्टैंड भी वही है, वहां से बसें चलती रहती हैं, 150-200 रुपए का किराया है मात्र, और टैक्सी भी आप कर सकते हैं। टैक्सी अगर आप वहाँ करते हैं तो आपको नैनीताल घुमाएंगे, भीमताल घुमाएंगे, कैची धाम के दर्शन कराएंगे, 4 से 5 हजार रुपए वो लोग लेते हैं। तो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। आश्रम यहाँ अवेलेबल है और यहाँ पे होटल्स अवेलेबल है, तो उनका भी मैं किराया बता देता हूँ। होटल्स का यहाँ पे 600 से लेके 1000, 1500, 2000 जैसा आप लेना चाहें। होम स्टे भी बने हुए हैं, तो यहाँ हर प्रकार की सुविधा है। तो एक बार आप लोग अवश्य आइएगा। तो बस अभी कुछ ही दूर रह गया है बाबा का धाम, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं कैची धाम। ये देखिए, ये है कैची धाम, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, ये देखिए। और ये जो नदी बह रही है इसका नाम शिप्रा नदी है। तो कैची धाम नाम यहाँ पे इसलिए इसे कैची धाम बोलते हैं क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच में इस तरह है जैसे कैंची से काटा गया हो, और बीच से ये धारा बह रही है, शिप्रा धारा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अद्भुत मंदिर है, काफी लोग आए हुए हैं। ये देखिए, तो ये पहला मेरा, जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये पहला व्यू है मंदिर का, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि बाबा का धाम कब बना और कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या कहानी है। तो जब बाबा यहाँ आए अपने धाम पे, जहाँ इनका धाम है, वहाँ पहुंचे, बहुत समय पहले की बात है। ये यूपी के एक छोटे से गांव फिरोजाबाद के में इनका जन्म हुआ था। तो ये वहां से जब यहाँ पहुंचे तो ये यहाँ आके बैठे हुए थे, अपने एक पहाड़ी के नीचे बैठे हुए थे एक स्थान पर। तो ऊपर एक व्यक्ति इन्हें दिखा और ये उस व्यक्ति को जानते थे, लेकिन वो व्यक्ति इन्हें नहीं जानता था। उस व्यक्ति को इन्होंने आवाज लगाई, उस व्यक्ति का नाम था पूरन। जब इन्होंने पूरन करके उसे बुलाया, और वो व्यक्ति बहुत दूर ऊपर बैठा हुआ था पहाड़ों में। तो जब वो नीचे आया, वो आश्चर्यचकित हो गया कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता है, मुझे ये कैसे जानते हैं। तो उन्होंने उससे बात करी पूरन ने, तो उन्होंने बाबा ने उन्हें बताया कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारे हर जन्म के बारे में जानता हूँ और तुम्हारे परिवार के बारे में भी जानता हूँ। और उन्होंने बहुत सारी चीजों से बताई, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए अगर हो सके तो आप लोग व्यवस्था करा दो। तो उसने कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपके खाने की व्यवस्था कराता हूँ। तो बाबा वहीं बैठे रहे और वो भागा भागा अपने घर गया, और उसने अपनी इस घटना के बारे में अपने परिवार में चर्चा करी। तो उस घर में जो रूखा सूखा जो भी बना था वो ले आए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार था। तो जब वो लेके आए, उन्होंने खाया, और खाने के बाद वहाँ के काफी लोग भी आ गए। जब उन्हें पता चला कि कोई इस तरह के बाबा आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो एक नदी बह रही है, उस नदी को क्रॉस करोगे तो उस पार एक गुफा है, और उस पत्थर को हटाओगे तो वहाँ एक गुफा निकलेगी। तो वहाँ के लोग कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, ऐसी तो कोई गुफा नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। क्योंकि गांव के लोग तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग जंगल में जाना, सभी जगह घूमते हैं, आप काम के लिए निकलते हैं, काफी चीजें होती हैं। तो जब लोग, उन्होंने कहा कि चलो अगर बाबा कह रहे हैं तो चलते हैं। तो जब बाबा के साथ वो वहाँ गए और वहाँ खुदाई करी, तो खुदाई करने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर आया और उन्होंने वो पत्थर हटाया, तो वाकई में वहाँ एक गुफा निकली।
और उस गुफा के अंदर एक धुनी दिखी, ऐसा लगा जैसे वो धुनी तभी बनी है, तभी नई की नई धुनी है अंदर, और वहाँ एक कुंड मिला। तो इस तरह की चीजें अंदर मिली जो कि ऐसा लगा कि अभी बनी है। उसके बाद वहाँ के लोग सब चकित रह गए कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे तो ऐसा हमें पता नहीं था, और ये तो बाबा बहुत ज्ञानी है। तो फिर बाबा के कहने के अनुसार उन्होंने लोगों ने वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी, क्योंकि बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज्यादा। उनका अगर आप वहाँ पे कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ मन्नत मांगना चाहते हैं, तो वहाँ जितनी बार भी भगवान श्री राम का आप नाम लेंगे ना और उनकी स्तुति करेंगे भगवान राम की, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। क्योंकि बाबा को भी हनुमान जी का ही अवतार कहा जाता है, बाबा को भी हनुमान जी का परम भक्त कहा जाता है। तो इस तरह की कहानी है। फिर वहाँ पे धीरे 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 धाम का निर्माण हो गया, और आज उस धाम की चर्चा पूरे विश्व में है। वहाँ अधिकतर बाहर के लोग भी आते हैं, काफी फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं, और कई सेलिब्रिटी, कई बड़े बड़े नेता। तो ऐसी जगह है कैची धाम। तो आगे चलते हैं और करते हैं दर्शन कैची धाम के। इसी तरह हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे आएंगे, पार्किंग की भी सुविधा यहीं पे है। 118 रुपए का यहाँ पे पर्ची है ना? ठीक है। तो 118 रुपए की यहाँ पे रसीद कटती है। ठीक है किसका? ठीक है, ये लीजिए। ले लिया मैंने। चलिए ठीक है, ओके। तो भाई पर्ची हमारी कौन सा दिस्ट है? सोबन सोबन सिंह बिस्सी। चलिए बहुत बढ़िया। किस नाम से ब्लॉग आप? ये मेरा है बैरागी लाइफ कैप्चर्ड। बैरागी लाइव कैप्चर्ड, ठीक है। चलिए जाना है गाड़ी नीचे, नीचे। ओके। हाँ, यहाँ पार्किंग का है। तो ये पार्किंग है, और ये हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो आइए चलते हैं। ये पूरी पार्किंग है, बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की, और 118 रुपए की रसीद है। तो चलते हैं। दुकानें हैं, ये देखिए। तो रास्ते में दुकानें देखिए, कितने लोग आए हुए हैं, ये देखिए। तो बाहर से ही यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे पेड़े, और ये क्या है? ये बाल मिठाई, ये ज्यादातर चढ़ती है यहाँ पर। तो चलो प्रसाद ले लेते हैं। तो ये है कैची धाम। ये देखिए, परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी बाबा महाराज की जय। ये देखिए, काफी लोग आए हुए हैं। मेरे से ताल्लुक पूछने के बाद मेरा हाँ, बाहर ही जूते वूते सब बाहर निकालने होंगे। हाँ, यहीं खोल लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो यहाँ से एग्जिट है। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे दर्शन करके, तो इस तरह की दुकानें आपको मिलेंगी। ये देखिए, बाबा के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। ये देखिए, इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये देखिए, दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो जगह का नियम है, उसमें प्रसाद को चढ़ाया नहीं जाता। खाली उस प्रसाद को आप खोलिए और बाबा को उसके दर्शन कराइए, और फिर उस प्रसाद को आप लोग घर लेके जाइए। यहाँ प्रसाद आपको यहीं से मिलता है, चने का प्रसाद है यहाँ पर।
और वो आपको यहीं से मिलेगा जब आप दर्शन करने आएंगे, क्योंकि अंदर फोन अलाउ नहीं था और ना ही कोई कैमरा अलाउ था जिससे कि मैं आपको ये वीडियो बना के अंदर की दिखा पाता। जितना मैं कवर कर पाया उतना मैंने कवर कर लिया। और वहाँ पे जब मैं वहाँ गया तो अंदर लोग उस जो उनकी समाधि है, जो वहाँ पे उनका मंदिर है, तो उसके चारों तरफ बैठ के सभी लोग प्रभु श्री राम का भजन कर रहे थे और हनुमान चालीसा को पढ़ रहे थे और अपनी मनोकामनाएं बोल रहे थे, कोई ध्यान लगा रहा था। बहुत सारी चीजें चल रही थी अंदर, बहुत ही अंदर, क्योंकि अंदर जब मैं गया तो बहुत ही शांति मिल रही थी। बिल्कुल एकदम अंदर आप जाएंगे तो बहुत शांति मिलेगी। तो आप लोग यहाँ अवश्य आइएगा। तो मैं आपको एक जाते जाते और बता देता हूँ, जब बाबा का जब उनका जाने का समय हुआ, जब वो पंच तत्वों में लीन होने वाले थे, तो उन्हें पहले ही पता चल गया था। ये बात है जब वो लीन हुए 11 सितंबर 1973 में, दिन मंगलवार था। ये देखिए वो मंगलवार के दिन ही गए हैं। तो उनको पहले ही आभास हो गया था कि मैं अब भगवान के पास जाता हूँ, और उन्होंने अपने भक्तों को पहले ही बता दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम लोग मेरे किसी भी प्रकार से परेशान मत होना, मैं उनके चरणों में जा रहा हूँ जिनके चरणों में यहाँ मैं ध्यान लगाता था। तो यहीं पे हमारी कैची धाम दीन करोली बाबा की यात्रा समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको समस्त जानकारी मिल गई होगी और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।